सभी छात्र छात्राओं को जय हिंद जय भारत। तो बात करते हैं लेसन प्लान नंबर 5 की। लेसन प्लान नंबर है 5, क्लास सेक्शन है 6, सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। डेट जो भी दिनांक को लिखा गया है लेसन प्लान उस दिनांक लिखना है यहाँ, ठीक है। डेट लिखनी है, सॉरी दिनांक नहीं लिखना। स्कूल, जिस स्कूल में आपने टीचिंग कराई है यानी टीचिंग प्रैक्टिस कराई है उस विद्यालय का नाम अंकित करना है। सब सब्जेक्ट का मतलब होता है उप विषय नागरिक शास्त्र है। टॉपिक का यानी शुद्ध हिंदी होता है प्रकरण हमारे राष्ट्र प्रतीक, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव या सामान्य उद्देश्य के पॉइंट हैं 3 है। छात्र हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों की तुलना अन्य देशों के प्रतीकों से कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरह से विवरण देंगे सामान्य उद्देश्य में, ठीक है, तीनों पॉइंटों का। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य का। छात्र राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित सामग्री का संग्रह कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों में राष्ट्रीय प्रतीकों को पहचानने का कौशल विकसित कर सकेंगे। नेक्स्ट है सहायक सामग्री में चार्ट पर बना हुआ झंडे का चित्र, लपेट समय श्यामपट्ट पर लिखा हुआ राष्ट्रगान, राष्ट्रीय चिन्ह का चित्र का उपयोग समय सामग्री जो भी आदि, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्व ज्ञान की। छात्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय चिन्हों के विषय में सामान्य ज्ञान रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्येक लेसन प्लान में 6 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में शिक्षण बिंदु के बारे में विवरण देंगे, फिर शिक्षण उद्देश्य एवं उनका व्यवस्थीकरण करेंगे, उनके बारे में विवरण लिखेंगे। छात्र अध्यापक क्रिया के बारे में विवरण देंगे, फिर छात्र क्रियाओं के बारे में विवरण देंगे, विधि व प्रविधि और सहायक क्रिया के बारे में सामग्री के बारे में विवरण देंगे, ठीक है। उद्देश्यों में आधारित मूल्यांकन के बारे में विवरण लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है। किसी देश की मुख्य पहचान किससे होती है, झंडे से होती है, उत्तर देंगे इसी के सामने, ठीक है। ऐसे ही आप लिखते चले जाएंगे। तो बात यानी शिक्षण बिंदु में राष्ट्रीय ध्वज है, तो विकासात्मक प्रश्न में भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन से 3 रंगों हैं, ठीक है। तो केसरिया, श्वेत व हरा, ठीक है। केसरिया बलिदान का प्रतीक होता है, श्वेत शांति का प्रतीक होता है, हरा हमारी धरती का हरियाली का प्रतीक है, ठीक है। हरियाली को दर्शाता है, हमारी धरती के हरियाली को दर्शाता है हरा रंग, ठीक है। ये तीनों रंग किस बात के प्रतीक हैं, ये संभावित उत्तर है, ठीक है। अब छात्र अध्यापक कथन है जो भी है राष्ट्र ध्वज की जो चौड़ाई लंबाई 1 से 1.2 गुनी अधिक है, ठीक है। ये छात्र अध्यापक ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि है। नेक्स्ट आगे देखते हैं मित्रों। तो बोधात्मक प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किस बात का प्रतीक है, बलिदान का। देखो मित्रों मैंने पहले बताया था, अभी है बलिदान का प्रतीक है, प्रश्नोत्तर विधि है। राष्ट्रीय ध्वज में श्वेत रंग किस बात का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, ठीक है। हमारे झंडे को तिरंगा क्यों कहते हैं, झंडे में 3 रंग होने के कारण झंडे को तिरंगा कहते हैं, ठीक है। हरा रंग किस बात का प्रतीक है, धरती की हरियाली को दर्शाता है इसलिए प्रतीक है, ठीक है। ध्वज में बीच में बना चक्र किस बात का प्रतीक है, उन्नति की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है, ठीक है। झंडे में जो बना चक्र होता है वो किसका प्रतीक माना जाता है मित्रों, उन्नति की ओर अग्रसर होने का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत शिक्षण बिंदु में विकासात्मक प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज फहराने के तुरंत बाद कौन सा गीत गाते हैं, हम जनगण मन गाते हैं, प्रश्न विधि है, ठीक है। छात्र अध्यापक प्रश्न है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि है। नेक्स्ट आगे राष्ट्रीय गान के छात्र अध्यापक प्रश्न में राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, वास्तविक है। इसे 52 सेकंड में गाया जाता है। इसे 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। यह देश के प्रति आदर, सम्मान, श्रद्धा व भक्ति का प्रतीक है। राष्ट्रीय अवसरों पर अन्य विशेष अवसरों पर राष्ट्रीय गान के अतिरिक्त बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत गाया जाता है। इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। बोधात्मक प्रश्न है राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, प्रश्न विधि है, ठीक है। ऐसे राष्ट्रीय गान के बारे में ब्लैक चार्ट पर लिखेंगे, ठीक है, और उसका विवरण पूर्व लिखेंगे। रचयिता यानी राष्ट्रगीत के बारे में भी लिखेंगे, राष्ट्रीय गान के बारे में भी लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह की। विकासात्मक प्रश्न है यानी राष्ट्रीय चिन्ह में कितने सिर होते हैं, 3 सिर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं
छात्र अध्यापक कथन है इसके बारे में। छात्र अध्यापक का मतलब है छात्र समझा रहा तो जो छात्र क्या ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, व्याख्यान विधि है। गृहकार, ठीक है, गृहकार राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया, राष्ट्रध्वज में के चक्र में क्या संदेश होता है, ये राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में विवरण देंगे चार्ट बना करके, इस पर चिपका करके। ठीक है, राष्ट्रीय अशोक स्तंभ 4 सिंह हैं, सिंह साहस व शक्ति का बलिदान, शक्ति का प्रतीक होता है। शेर किसका प्रतीक होता है, साहस व शक्ति का प्रतीक होता है। स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं, ये सत्यमेव जयते का अर्थ स्पष्ट करो। ठीक है, ये मूल्यांकन में दर्शाया गया है। ठीक है, टॉपिक यहीं समाप्त होता है, लेसन नंबर 5। इसी श्रृंखला में से टॉपिक को समाप्ति का की जाती है। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें व शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सभी मित्रों व सहपाठियों को लाइक करना ना भूलें व शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद जय भारत सभी छात्रों।